करवा चौथ विवाहित महिलाओं द्वारा रखे जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ को कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ का यह व्रत महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और उनकी कामना के लिए रखती हैं। इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार यानी आज रखा जा रहा है। करवा चौथ के दिन विधिवत पूजा के बाद महिलाएं रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। करवा चौथ का व्रत कठिन होता है और इसे अन्न और जल ग्रहण किए बिना ही सूर्योदय से रात में चंद्रमा के दर्शन तक किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर की रात 10:54 पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर होगा। इसके अलावा करवा चौथ के दिन उपवास रखने का मुहूर्त सुबह 6:19 से लेकर रात 8:13 तक रहेगा। इस मुहूर्त में व्रती महिलाएं माता करवा की पूजा, माता पार्वती की पूजा, भगवान गणेश की पूजा, कथा सुनना जैसे सभी कार्य किए जाते हैं। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय शाम 8:14 तक बताया जा रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में चंद्रोदय रात 8:13 पर हो सकता है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से शुरू हो जाता है और फिर पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। पूजा के लिए 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं और दीवार पर करवा माता का चित्र बनाएं या बाजार से बना बनाया खरीद कर लगाएं। फिर चावल के आटे में हल्दी मिलाकर जमीन पर चित्र बनाएं। जमीन पर बने इस चित्र के ऊपर करवा रखें और इसके ऊपर घी का जलता हुआ दीपक रखें। करवा में आप 21 या 11 सीके लगाएं और करवा के भीतर खील, बताशे, साबुत अनाज इसमें से कुछ भी डालें। इसके बाद भोग के लिए आटे की बनी पूड़ियां, मीठा हलवा, खीर आदि रखें। फिर करवा के साथ आप सुहाग की सामग्री भी अवश्य चढ़ाएं। यदि आप सुहाग की सामग्री चढ़ा रही हैं तो 16 श्रृंगार चढ़ाएं। करवा के पूजन के साथ एक लोटे में जल भी रखें। इससे चंद्रमा को जल दिया जाता है। पूजा करते समय करवा चौथ की व्रत कथा जरूर सुने। चांद निकलने के बाद चलने से पति को देखें, फिर चांद के दर्शन करें। चंद्रमा को जल से अर्घ्य दें और पति की लंबी उम्र की कामना भी करें। पौराणिक कथा के अनुसार करवा नामक महिला थी जो अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। एक दिन उसके पति नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्हें नदी में खींचने लगा। करवा ने अपने पति की पुकार सुनकर तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे से बच गया और हिल तक नहीं पा रहा था। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए प्रार्थना की। यमराज ने करवा की बात मानी और मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। साथ ही यमराज ने करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसी तरह सावित्री ने भी अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से प्रार्थना की थी। सावित्री ने अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था और यमराज को अपने पति के प्राण लौटाने पड़े थे। सावित्री को ताउम्र सुहागन का वरदान मिला था, तभी इसे करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से बचाया था, वैसे ही हमारे सुहाग की सभी रक्षा करें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।